हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टरशाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपनी सेकंड क्लास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है जो हमने कल किए थे। ये मुझे दूसरी बुक से मिला है तो मैंने आज ये डाल दिया है। ओके, सो ये कल वाले कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। तो इसमें हमें बोला गया है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मीन्स हमें आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। ओके, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू मीन्स हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और फिलामेंट इन 16 सेकेंड। ये 168 लिखा हुआ था बट ये 16 सेकेंड है। ओके, तो टाइम हमें गिवन है 16 सेकेंड्स और ई हमें मालूम है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो एन हमारा निकल जाएगा। फॉर्मूला आई होप आप सबको याद होगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। अब हमें n निकालना है, n को हम इस साइड लाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। ओके, सो i हमें गिवन है 1, टाइम 16 और e हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये -19 ऊपर जाएगा, मतलब हम इसे 16 लिख लेते हैं और -20 लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो 16 से 16 गया, -20 ऊपर जाएगा तो 10⁻20 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में हम टिक कर लेते हैं, ये रहा ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है, सॉरी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले पढ़ लेंगे। लेट अस कंसिडर कि ये एक बॉडी है। ठीक है, इसको हमने कोई भी बॉडी मान लिया है, ऑन विच, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमने इमेजिन किया है कि ये एक बॉडी है ऑन विच सम पॉजिटिव चार्ज इज डिपॉजिटेड। ओके, तो इस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ओके, और द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज नोन एज चार्जिंग द बॉडी। ओके, अगर हम इसके अंदर और चार्ज डालना चाहें तो हम बोलेंगे कि बॉडी चार्ज हो रही है, मीन्स चार्जिंग द बॉडी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे कुछ और पॉजिटिव चार्ज इसी बॉडी में। ओके, तो अब जब हम और पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं तो अब क्या होगा, देन दीज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आर रिपेल्ड बाय दीज। जो पहले हमारे पॉजिटिव चार्ज थे ना, जो ऑलरेडी बॉडी में है, वो इन नए पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। पर हमें तो बॉडी को चार्ज करना है। ठीक है, तो क्या होगा, वी हैव टू डू सम वर्क ऑन दिस। ओके, सम वर्क इज टू बी डन टू चार्ज द बॉडी मोर। ओके, then this work done on the charge to make the body more charge is stored as electric potential energy of the charge। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी अभी मैंने बोला कि हमें वर्क डन करना होगा, ठीक है, ताकि बॉडी और चार्ज हो जाए। वो हमें वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पहले एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज थे वो नए चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। तो अब जब ये रिपेल कर रहे हैं तो बॉडी तो हमें चार्ज बनानी है, तो अब हमें वर्क डन करना है। तो दिस वर्क डन on the charge to make body more charged is stored as electric potential energy of the charge। ओके, और दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वर्क डन, ठीक है, या तो ये वर्क डन ऑन द चार्ज, इन चार्ज पे हम जो वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब जो हम वर्क डन कर रहे हैं ऑन द चार्जेस पर यूनिट चार्ज, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे देखो, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज लाए हैं
और बॉडी में हमने वो ऐड कर दिया। इन्फिनिटी याद रखना, ठीक है, इन्फिनिटी से हम चार्ज ला रहे हैं और जो चार्ज करनी है हमें बॉडी उसमें हमने ऐड कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे, उस वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा आए तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क डन ऑन चार्जेस पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ी या फिर कितना वर्क डन करना पड़ा, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इट इज़ गिवन बाय, इसे हम डिनोट करते हैं V से, ओके। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, V इक्वल टू W/Q। यहाँ W का मतलब है वर्क डन और Q है यहाँ पर चार्ज, ओके। अब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है और ये किससे डिनोट होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसकी SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है, वोल्ट है इसकी SI यूनिट। और इसे हम लिखते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मीन्स वर्क डन की SI यूनिट है जूल और चार्ज की तो हमने कल पढ़ा ही था कूलम, ओके। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। आप इसे भी याद रखना, ठीक है। अब आता है कि 1 वोल्ट होता क्या है, तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जब बोलेंगे इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। 1 वोल्ट हम जब बोलते हैं जब 1 कूलम चार्ज को हम मूव कर रहे हैं और उसके ऊपर 1 जूल वर्क किया है तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसे पढ़ने से पहले हम इन टैंक पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो टैंक ए है दिस इज़ बी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ये टैंक ए टैंक बी तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं पिक्चर, ओके। तो ए में हमें क्या गिवन है, क्या दिखाया गया है कि ए टैंक में और बी टैंक में वाटर की क्वांटिटी या फिर वाटर का लेवल सेम है एंड दिस इज ट्यूब, ओके। और बी पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि टैंक ए और टैंक बी में वाटर का लेवल हाई और लो है, मीन एक डिफरेंस है लेवल में, लेवल डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये पिक देखकर ये बताएंगे कि क्या ए पिक्चर में वाटर फ्लो होगा या बी पिक्चर में वाटर फ्लो होगा। तो हम बोलेंगे कि ए पिक्चर में वाटर फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर का लेवल सेम है और बी में लेवल का डिफरेंस है, एक हाई लेवल का है और एक लो लेवल का है, तो यहाँ पर मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट के लिए लेवल के डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो थी वाटर की बात, अब हम करते हैं चार्ज की बात, ठीक है। तो जो करंट होता है हमारा या फिर हम कह सकते हैं चार्ज होता है, वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है वाटर की तरह, ठीक है। जैसे वाटर में लेवल का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर द मूवमेंट, वैसे ही करंट में या फिर चार्ज में इनमें फ्लो होने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, वाटर में एक वाटर लेवल का होना ज़रूरी है और जैसे वाटर में जो वाटर लेवल था वो अनइक्वल था, वो डिफरेंस था
उससे वाटर फ्लो हो रहा था, ऐसे ही चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज या फिर करंट फ्लो करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये जो रेड वाले हैं, दीज आर द चार्जेस, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड दीज टू आर पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे से किसी दूरी पर हैं, ठीक है। एंड दिस क्यू इज ऑल्सो अ चार्ज, हमें नहीं पता ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्यू चार्ज को जो कि बी पर है, हमें इसे ए तक लेकर जाना है, ठीक है। तो क्यू को जब हम बी टू ए लेकर जाएंगे तो क्या इसे लाना आसान होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी चार्जेस भी हैं और ये क्यू पर फोर्स लगाएंगे तो मतलब इसे रिपेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इस चार्ज को बी टू ए ले जाना डिफ़िकल्ट काम है, पर हमें इसे लेकर जाना है, तो मीन्स हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो रेड वाले हैं ये इसे रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ये फोर्स रिपेल करने में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फोर्स हमें इसको बी टू ए ले जाने में लगेगा। अगर सिंपल भाषा में हम बोले तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी या फिर वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को बी टू ए ले जाने में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज W अपॉन Q। W हमारा वर्क डन है, W हमारा वर्क डन है जो कि हम कर रहे हैं टू कैरी चार्ज फ्रॉम B टू A, एंड दिस Q इज चार्ज, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो हम बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज द वर्क डन per unit charge in taking the charge from B to A। मतलब कि यूनिट चार्ज पर हम, वो जो हमारा Q था वो एक यूनिट चार्ज था, ठीक है। उस यूनिट चार्ज पे हम कितना वर्क डन कर रहे हैं कि उसे B टू A ले जाया जा सके, तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पर डेल्टा V है, दिस इज अ साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज या फिर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ डेल्टा V का मतलब है इन दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, इसे हम बोलेंगे डेल्टा V, ओके। और ये किसके बराबर होता है, W अपॉन Q। आप लोगों को पता है ये W इज़ वर्क डन एंड Q इज़ दैट यूनिट चार्ज, ठीक है। और इसे हम, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वोल्ट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय V, ठीक है। और अब हमारा आता है, अभी कल हमने इंस्ट्रूमेंट देखा था टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वो था एमीटर, और आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है वोल्ट मीटर, ओके। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम इसे सर्किट में बनाएंगे तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे इसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। कल हमने एमीटर का भी ऐसे ही बनाया था, याद है आप लोगों को, यहाँ पॉजिटिव बनाया था, यहाँ नेगेटिव बनाया था। और मैंने एक बात और बताई थी कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, बट इन केस ऑफ वोल्ट मीटर ये हमेशा पैरेलल में लगता है,
ठीक है, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अक्रॉस अ कंडक्टर और अ वायर, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया। तो अब हम हमारे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़े थे और जो हमने आज पढ़े थे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या था? करंट। क्यू क्या था? चार्ज। एंड टी वॉज टाइम। दूसरा हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई। अगेन Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E वॉज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम I को एक और वे में लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला था। ओके, आज हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, जहाँ पर V था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन और Q क्या था? चार्ज, ठीक है। एक और हमने पढ़ा था डेल्टा V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये आपको पता ही है डेल्टा वी क्या था, वी ए वी बी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले थे। अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये जो हमने कल और आज पढ़ा था इन पे बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बट आगे आगे हमारे काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा उसके लिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल। कहाँ गया? ये रहा। इसमें हमें बोला गया है कि 24 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम। मीन्स हमें वर्क डन दिया हुआ है कितना? 24 जूल। और हमेशा याद रखना वर्क डन मतलब वर्क की SI यूनिट होती है जूल, ठीक है। और चार्ज हमें दिया हुआ है 6 कूलम। तो हमें निकालना है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला डेल्टा V, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इज इक्वल टू W अपॉन Q। W हमें कितना दिया हुआ है? 24 जूल एंड Q हमें दिया हुआ है 6 कूलम। तो 6 4 ज़ा 24 4 वोल्ट्स। यूनिट आपने हमेशा लगानी है, ठीक है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 4 वोल्ट, ओके। और एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमें बोला है कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 वोल्ट, ठीक है। तो मीन्स हमें W निकालना है, और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q। अब हमें W निकालना है, तो हम इसे इस साइड ले आएंगे और फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू वी क्यू, ओके। तो V हमें कितना गिवन है? 2, और Q हमें गिवन है 2 कूलम, और V का 12V, ओके। तो ये हमारा आएगा 24 जूल, मतलब 24 जूल इज आवर वर्क डन, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? A diagram showing the arrangement of various components in an electric circuit with the help of certain symbols, ठीक है। मतलब कुछ सिंबल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स को दिखाना, उसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे कि पहला हम देख लेते हैं सेल। अगर हम सेल को किसी सर्किट डायग्राम में दिखाएंगे तो वो हम दिखाएंगे ऐसे, दिस इज आवर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ओके। दूसरा हम देख लेते हैं बैटरी। बैटरी को अगर हम दिखाएंगे तो हमने कल भी दिखाई थी वैसे, तो ये रही, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। और मैंने की भी दिखाई थी आपको, है ना, प्लग की। अगर हम ओपन की बात करें, ओपन को हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, और प्लग की क्लोज्ड उसे हम दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, स्विच ओपन। अगर हम ओपन दिखाएं तो हम दिखाएंगे ऐसे,
क्या हो रहा है ये ऐसे, ठीक है, कि ये हमारा स्विच ओपन है। और स्विच अगर हम क्लोज दिखाएं तो वो दिखाएंगे ऐसे कि हमारा स्विच क्लोज है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब को हम दिखाते हैं ऐसे दिखा देंगे या फिर हम ऐसे दिखा देंगे। हम दिखाएं अगर एमीटर को, तो वो आपने कल भी देखा था, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव, या यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम दिखाएंगे दिस, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे कुछ एक कंपोनेंट्स थे, ठीक है, और उनके सिंबल्स थे। अभी ये पूरे नहीं हुए हैं, अभी इसमें रेजिस्टेंस भी रहता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टैट, मतलब काफ़ी कुछ, पर अभी वो आपने किया नहीं है तो आपको क्या पता समझ में भी ना आए। तो जो जो अभी आपने किया है मैंने सिर्फ वही बताया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, और हम क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है, और वो काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। और अभी टाइम हुआ है रात के 2:10 हुए हैं, ठीक है। तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैं अभी आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे अभी सोना भी है। तो मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊँगी कल सुबह उठकर, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे।